दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, आपके अनेकों भक्त हैं और वो सब आपकी पूजा आराधना भी करते हैं, उन्हें मनवांछित फल भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी उनके सम्मुख अनेकों परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु? माता पार्वती की बातों को सुन भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही परेशान रहता है। वह हमारी पूजा आराधना तो करता है, लेकिन उसके बदले में उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए ऐसा वर प्राप्त कर लेता है जो उन्हें और भी ज्यादा परेशानी में डाल देता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मनवांछित फलों को प्राप्त करके कोई भी मनुष्य परेशानी में कैसे पड़ सकता है? भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जिस प्रकार एक बालक मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण करा दो, जबकि उस बालक को यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं मेहनत करके परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं, लेकिन वह बालक ऐसा नहीं करता। वह तो ऐसा फल प्राप्त करना चाहता है कि बिना मेहनत किए ही वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, लेकिन यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो भी जाता है तो भविष्य के अन्य परीक्षाओं में वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। यह सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, फिर मनुष्य को भगवान से क्या वरदान मांगना चाहिए? यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पृथ्वी लोक में इशारा करते हुए बोले कि हे देवी, उस दर्जी के साथ में घटित होने वाली घटना को ध्यान पूर्वक देखो। इसके बाद आपको स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वह दर्जी एक बहुत ही बड़े राज्य में रहता था। एक दिन उस राज्य का राजा भ्रमण करने निकलता है तो उसके शेरवानी का एक बटन टूट जाता है, जिससे वह राजा वापस अपने महल में चला जाता है और महल में जाकर अपने मंत्री से कहता है कि अपने राज्य के किसी अच्छे दर्जी को लेकर आओ और हमारे शेरवानी का बटन लगवाओ। इसके बाद वह मंत्री उसी दर्जी को लेकर महल में पहुंच गया। दर्जी ने राजा के शेरवानी में बटन लगा दी तो राजा खुश होकर दर्जी से कहता है कि हे दर्जी, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर दर्जी मन में विचार करने लगा कि मैं राजा से क्या मांगूं। अगर मैं ज्यादा मांगता हूं तो कहीं राजा नाराज ना होने लगे कि एक बटन लगाने का इतना कीमत, और यदि मैं अपने मेहनत के बराबर मांगता हूं तो उतना तो मैं सभी से लेता हूं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं राजा से कुछ भी ना मांगूं। यही सोचकर दर्जी ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक नागरिक हूँ, इसलिए आप जो देंगे वह मुझे स्वीकार्य होगा। राजा उस दर्जी के बात को सुनकर और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मन में विचार करने लगते हैं कि आखिर इसे क्या दिया जाए। राजा ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दर्जी को कम दूं, और कम पाकर दर्जी अपने मन में सोचने लगे कि राजा ने तो सिर्फ थोड़ा सा ही दिया है और मुझे राजा के पद की गरिमा का भी तो ध्यान रखना है, इसलिए हमें इतना तो देना ही चाहिए जिससे हमारे पद की गरिमा बनी रहे। यही सोचते हुए राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इस दर्जी को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। राजा के इस वचन को सुनकर दर्जी खुश हो गया और सोचने लगा, अच्छा ही हुआ कि मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि 100 स्वर्ण मुद्राओं की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके बाद दर्जी सोने के मुद्राओं को लेकर अपने घर चला गया। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य पूजा पाठ के बदले में अपने मनवांछित फल को मांगता है, जबकि मैं उसे बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन वह थोड़ा सा फल प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाता है और वह जो मांग लेता है
उससे आने वाले समय में उसे अनेकों परेशानी उठानी पड़ती है। भगवान शिव की बातों को सुनकर अब माता पार्वती भी संतुष्ट हो चुकी थी। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में प्रत्येक समस्या का हल बहुत ही सहज तरीके से बताया गया है, लेकिन उसे समझना और ग्रहण करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। साधु संत एवं महात्मा लोगों ने भी बताए हैं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने महर्षि नारद के कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार महर्षि नारद भगवान विष्णु के पास उनका रूप मांगने गए, लेकिन नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से मेरा हित हो आप वही करिए। दोस्तों, हमें भगवान से वही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, जिस तरह आपके इस दास का भला हो आप वही करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि भगवान आपकी प्रार्थना सुनकर आपके जीवन में आने वाले संकटों को पहले से ही दूर कर देंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है वह हमारे कर्मों के ही कारण आती है, लेकिन जब हम भगवान से यह वर मांगते हैं कि जिसमें मेरा हित हो आप मेरे लिए वही करिए, तो भगवान हमें सही रास्ते पर चलाए रखते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।